Welcome back. As you can see in your screen, we are discussing 1000 MCQ video series and this is part number 5. In this video, we will see MCQ for CSV files basically, means how can we import export CSV file with data frame, which is obviously part of unit number 1, that is data handling and visualization. इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी पाइथन पैंडा सीरीज, डेटा फ्रेम, प्लॉटिंग विद पाइप्लॉट एंड सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन सभी वीडियोस को मिस कर दिया या आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपके साथ ऊपर शेयर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप इन सभी वीडियोस का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं या आईपी से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ ये सभी एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट यदि आप देना चाहें या प्रैक्टिस पेपर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in में जाके विजिट कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो चलिए सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। Now the question number 378, that means the first question for this particular video, CSV stands for, the options are compact serial values, compact standard values, compact control space values, comma separated values. So we all know that जब भी हम CSV फाइल की बात करते हैं, it's all about comma separated values. So the correct answer is comma separated because by default जब आप CSV फाइल रेडी करते हैं तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर जितने भी आप डिफरेंट डेटा को लेते हैं like 1, then say for example Sanjay, then say for example 44. So it means that all these different datas are separated by comma. हालांकि आप इसे चेंज कर सकते हैं. So the answer is comma separated values. Move to the next question now. Here it is asking that tabular data that saved as plain text where data values are separated by commas. So it is asking that कि जो tabular data होता है जिसको कि as a plain text हम सेव करते हैं और जहाँ पे data values separate होती हैं commas से. So now we all know or we can easily understand that we are talking about CSV files. Data frame भी tabular data को store करता है, MySQL भी tabular को करता है, but वहाँ पे comma का concept नहीं है. So बढ़ते हैं next question की ओर. Now here in this question it is asking that look at this image and identify the file type. So again you all can understand now कि ये भी CSV फाइल ही है. इस क्वेश्चन को देने का पर्पस यही है कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं CSV फाइल को आइडेंटिफाई करने के, either through its image or you can say its definition. So इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे पुट अप किया है. माइट बी पॉसिबल, हो सकता है कि ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 1 लगा हो और उसके बाद संजय लिखा हो और उसके बाद @12 लिखा हो, देन ऑल्सो यू शुड रिकॉग्नाइज इट एज CSV फाइल्स. सो आई होप आपको ये मॉरल इस क्वेश्चन का समझ में आ रहा होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 381 इज आस्किंग दैट रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीचर्स ऑफ CSV फाइल एंड सेलेक्ट विच स्टेटमेंट इज ट्रू. तो CSV फाइल के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली. सो द स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट ओनली डेटाबेस कैन सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट. मतलब कि जो CSV फाइल होती है उसका जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है या जो सपोर्ट है वो केवल डेटाबेस फाइल ही कर सकती हैं. दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज सेइंग दैट CSV फाइल कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर. मतलब हम CSV फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. स्टेटमेंट 3 इज सेइंग दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ CSV फाइल कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमा ओनली. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की. CSV फॉर्मेट या CSV फाइल का से अगर आप किसी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली कि वो सिर्फ डेटाबेस के थ्रू ही हो सकता है. आप यहाँ पे स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो पैंडाज लाइब्रेरी इन द सेंस डेटा फ्रेम का भी इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का वर्क कर सकते हैं. इट मीन्स दैट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट जहाँ पे ये लिखा था कि हम टेक्स्ट एडिटर को यूज करके CSV फाइल मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
एंड द थर्ड स्टेटमेंट वाज सेइंग दैट कि जो CSV फाइल्स होती हैं वो सिर्फ कॉमा से ही सेपरेट हो सकती हैं. इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली. हम यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक पाइप को आप यूज़ कर सकते हैं, टिल्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, @ को आप यूज़ कर सकते हैं, \t को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इस तरह से डिफरेंट सेपरेटर कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है डेटा को या कॉलम को सेपरेट करने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. So finally we can say the statement 2 is correct for this particular question. बढ़ते हैं next question की ओर. Here it is asking that select the incorrect statement again. It is again written about the CSV features. So the first statement is saying that CSV file occupies less memory space. बिल्कुल ये बहुत ही कम memory space occupy करता है because they are basically text file जहाँ पे कि डेटा जो होता है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर होता है. लाइक यू कैन सी हियर. नाउ व्हाट हैपेंस कि यही रीज़न है कि आज की डेट में ज़्यादातर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो CSV फाइल को एज ए डेटा बैकएंड इस्तेमाल करती हैं. अगर मैं बात करूं फेसबुक की, अगर मैं बात करूं गूगल क्लासरूम की, तो अगर आप देखें वहाँ पे जो भी डेटा है, जिस भी तरीके के आपने असाइनमेंट दिए हों या जो उसके मार्क्स हैं, उनका फाइनल शीट अगर हमें एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो वो हमेशा CSV फाइल के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है एज वेल एज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप इसमें मैनेज कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज सेइंग दैट CSV फाइल्स आर इजी टू रीड एंड राइट मैनुअली, विच इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट फॉर्म है तो आसानी से ये रीड हो सकती हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट CSV फाइल्स आर कंपैटिबल ओनली विथ स्प्रेडशीट. सो अगेन इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने अभी डिस्कस किया कि CSV फाइल्स जो होती हैं वो स्प्रेडशीट, डेटाबेस, डेटा फ्रेम सबके साथ सपोर्टिव हैं. सो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन इज डेटा वैल्यूज ऑफ CSV फाइल्स कैन बी सेपरेटेड बाय एनी डेलीमीटर लाइक कॉमा, सेमीकोलन, स्पेस, टैब एटसेट्रा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो फाइनली वी कैन से द ऑप्शन सी इज रॉन्ग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. ऑल इंडिविजुअल रो ऑफ CSV फाइल्स आर कॉल्ड व्हाट? वेल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स ऑफ CSV फाइल की. लेट्स सपोज दिस इज माय CSV फाइल. सो हियर इट इज सेइंग दैट ऑल इंडिविजुअल रोज. सो दीज आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर रिकॉर्ड. यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हैं टपल, डेटा, रिकॉर्ड, कार्डिनैलिटी, इनमें आप ध्यान रखें कि ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट के टर्म्स हैं. लेकिन अगर CSV के साथ हम बात करें तो यहाँ पर जो बात लागू होती है दैट इज रिकॉर्ड ओनली. तो जो सिंगल रो होता है उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं. अगर यहाँ पे इनकी कॉलम हेडिंग्स होती लाइक रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पे नेम होता, सपोज यहाँ पे क्लास या एज होती, जो भी होता, तो इसे हम कॉलम हेडर के नाम से जानते हैं. सो रिमेंबर दिस. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगला हमारा क्वेश्चन है CSV फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स. ऑब्वियसली अभी हमने कई दफ़ा देखा कि CSV फाइल्स जो होती हैं वो टेक्स्ट फाइल ही होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSV फाइल कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज बाइनरी फाइल्स. तो एज वी जस्ट सॉ दैट CSV फाइल बेसिकली टेक्स्ट फाइल होती हैं, और जो टेक्स्ट फाइल होती हैं दैट इज नॉट बेसिकली द बाइनरी फाइल्स. इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा देन ऑप्शन बी, फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप जो इस्तेमाल करते हैं दे आर बेसिकली व्हाट binary files because they can easily be read directly by your computer system. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Here it is asking that separator characters used for separating values of CSV file are called. तो CSV फाइल में जैसे हमने जो ये सेपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे किया, इसे हम जानते हैं कॉमा के नाम से, डेलीमीटर के नाम से, पैरामीटर या स्पेसर के नाम से. सो द करेक्ट आंसर इज डेलीमीटर. तो ये जितने भी सेपरेटर कैरेक्टर होते हैं, रिमेंबर ऑलवेज दे आर कॉल्ड डेलीमीटर एक्चुअली. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं. टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इन pandas डेटा फ्रेम डैश मेथड इज यूज्ड. तो अब बात आ रही है कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम अवेलेबल है एंड यहाँ पर हमारे पास एक CSV फाइल अवेलेबल है. इस CSV फाइल के डेटा को यदि हम इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्चुअली योर रीड अंडरस्कोर CSV. रीडर एंड राइटर या to_CSV इज नॉट एप्लीकेबल और यू कैन से करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Here in this question it is asking that method saves data of data frame to CSV file. तो अब बात आ रही है कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम है वहां से हमें डेटा एक्सपोर्ट करना है हमारी CSV फाइल में.
तो जब भी हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं या सेंड करने की बात करते हैं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं to_CSV का। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चल के इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और डिटेल में हमें समझ में आएगा। बट रिमेंबर ऑलवेज डेटा फ्रेम टू CSV इन द सेंस to_CSV, एंड अगर CSV टू डेटा फ्रेम होता है दैट इज read_CSV। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Here it is asking that look at the anatomy of CSV file and select correct abbreviation for 1 and 2. So you can see this is a CSV file जहाँ पर ये जो rectangular box में हमने एरिया कैप्चर किया है इसे हम किस नाम से जानते हैं, और सेकंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रो को हम इसे क्या कहते हैं। सो जस्ट अ वाइल अगो मैंने आपसे कहा कि जब हम CSV फाइल के फैक्ट्स की बात करते हैं, उसके डिफरेंट एब्रीविएशंस की बात करते हैं, तो जो ऊपर की रो होती है दैट इज बेसिकली यू कैन से हेडर, इसे हम हेडर के नाम से जानते हैं। और जो सेकंड में आप देख रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर रिकॉर्ड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1 हेडर 2 रिकॉर्ड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Here it is asking that which of the following is not a parameter of read_CSV method. Well, जब आप suppose कोई data frame ready करते हैं किसी CSV फाइल से, we always write like pd dot, it should be actually read_CSV, and read_CSV के अंदर जो आप फाइल देते हैं उसके साथ में एज ए सेपरेटर हम इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हेडर के लिए आप चाहें तो हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कॉलम नेम अपने देने हैं तो उसके लिए हम नेम्स का इस्तेमाल करते हैं। सॉर्ट जो यहाँ पर एट्रीब्यूट आप देख रहे हैं दैट इज नॉट एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट ऑफ read_CSV, वी कैन नॉट यूज इट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सॉर्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू CSV फाइल, इन द सेंस अगेन ये जो CSV फाइल से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको क्या लगता है जो इसमें सही ना हो। तो CSV फाइल स्मॉल होती हैं साइज में बिकॉज वो टेक्स्ट फाइल होती हैं तो काफ़ी लेस मेमोरी कंज्यूम करती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। इट इज़ ह्यूमन रीडेबल इन द सेंस इट कैन बी रीड बाय ह्यूमंस ऑब्वियसली बिकॉज टेक्स्ट फाइल है तो इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है वो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग इजी टू पास। ऑब्वियसली इजी टू पास का मतलब ये है कि जैसे डेटाबेस है, आप CSV के डेटा को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो डेटाबेस इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है अपने फॉर्म में। CSV फाइल से अगर आप डेटा को स्प्रेडशीट में कॉल करते हैं तो वहाँ पे भी इजीली स्प्रेडशीट उसे रीड कर सकता है। सो दैट इज इजी टू पास। लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा आर डिस्टिंक्ट। तो ये जो पॉइंट है दैट इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज आप चाहे नंबर डालें, चाहे स्ट्रिंग डालें, चाहे टेक्स्ट डालें, वो सारे ही बेसिकली टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट किए जाते हैं CSV फाइल में। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट आंसर कि CSV के साथ इनमें से कौन सा रिलेवेंट नहीं है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है राजू वांट टू मेक अ डेटा फ्रेम सेल डेटा बेस्ड ऑन डेटा ऑफ sale.csv विच इज स्टोर्ड इन फोल्डर पाइथन इन C:drive। व्हाट कोड ही शुड राइट फॉर इट। पहली बात तो ये कि जब भी आपको read_CSV का इस्तेमाल करना है सो हम लिखते हैं pd.read_CSV और इसके ब्रैकेट में जाके सबसे पहले हमें फाइल का पाथ देना होता है। सो दैट इज बिकॉज यहाँ पे C ड्राइव में पाइथन फोल्डर के अंदर है तो इट शुड बी C:python एंड इसके बाद में कोलन लगा के आप अपनी फाइल का नाम देंगे दैट इज योर sale.csv। तो ये तो हो गई कि किस फाइल का डेटा हमें सेंड करना है सेल डेटा में। सो दिस इज माय डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा कोड यहाँ पे पूरा हो चुका है। सो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देंगे फाइनली ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेटा को इंपोर्ट करने की बात की जा रही है जहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। सो बेसिस ऑफ दिस यू कैन से दैट सेल डेटा इक्वल टू pd.read_CSV और ये कंप्लीट जो पाथ है दिस इज करेक्ट। सो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफॉल्ट डेलीमीटर इन CSV फाइल, वी ऑल नो दैट कि इसका नाम ही होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो इसका मतलब कॉमा जो होता है दैट इज बेसिकली डिफॉल्ट डेलीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग read_CSV एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। वेल द पहला स्टेटमेंट है कि बाय डिफॉल्ट read_CSV यूज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो ऑफ CSV एज कॉलम हेडर इन डेटा फ्रेम। तो सपोज आपके पास एक CSV फाइल है जहां पे आपने लिखा है रोल नंबर, आपने लिया नेम
और यहाँ पे लिया क्लास। मैं रोल नंबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास 12 दे देता हूँ, फिर रोल नंबर 2, फिर यहाँ पे मैं रवि डाल देता हूँ, क्लास 12 डाल देता हूँ। नाउ इस CSV फाइल से जब आप डेटा फ्रेम रेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रोल नंबर, नेम और क्लास है वो यहाँ कर डेटा फ्रेम में क्या हो जाती हैं, कॉलम हेडिंग बन जाती हैं, जस्ट लाइक रोल नंबर, नेम एंड क्लास। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा स्टेटमेंट है वी कैन एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाई कॉलम नेम यूजिंग पैरामीटर नेम्स। सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सपोज आपको ये जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स आ रही हैं, आप इसे इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं एज ए कॉलम हेडर फॉर डेटा फ्रेम, और इसकी जगह में आप खुद का कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे आप डेटा फ्रेम बनाए वहाँ पे रोल नंबर की जगह आप इसे लिखना चाहते हैं रोल नंबर, यहाँ पे लिखना चाहते हैं एस नेम, और यहाँ पे क्लास को लिखना चाहते हैं CLS। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट या आर्ग्यूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ऑलवेज नेम्स। नेम्स इक्वल टू ब्रैकेट में हम लिस्ट में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कॉलम नेम्स को। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगला ऑप्शन है वी कैन नॉट इम्पोर्ट सेलेक्टिव रिकॉर्ड और रोज इन डेटा फ्रेम वाइल क्रिएटिंग रीड अंडरस्कोर CSV। मतलब हमारे पास यहाँ पे 3, 4, 5, 6 रिकॉर्ड्स हैं, आप चाहते हैं कि केवल सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के रिकॉर्ड को ही मैं डेटा फ्रेम में डालूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज आप चाहें तो सारे ही रिकॉर्ड को डेटा फ्रेम में इंपोर्ट कर सकते हैं या सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को भी हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। देयर इज एन एट्रीब्यूट बाय द नेम ऑफ एंड रोज, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज हमारे डेटा फ्रेम में चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट होता है विच इज नोन एज व्हाट स्किप रोज, जिसका इस्तेमाल करके भी हम जिन रोज को इंक्लूड नहीं करना चाहते अपने डेटा फ्रेम में वो हम इसमें बता सकते हैं। तो एंड रोज जो है वो बेसिकली टॉप ऑर्डर रोज को स्पेसिफाई करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और स्किप रोज के द्वारा जिन पर्टिकुलर रोज को हमें इंक्लूड नहीं करना है उसे हम स्किप करवा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर इट इज आस्किंग दैट इट इज क्वेश्चन नंबर 395। पहला ऑप्शन है डैश एट्रीब्यूट यूज्ड विथ रीड अंडरस्कोर CSV टू इंपोर्ट सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स और रोज इन डेटा फ्रेम। तो अभी हमने देखा इसके लिए हम एंड रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डैश एट्रीब्यूट यूज्ड विथ रीड अंडरस्कोर CSV टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज whose value are to be used as column names। सो कॉलम नेम स्पेसिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेम्स एट्रीब्यूट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड रोज एंड 2 नेम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई द सेपरेटर कैरेक्टर फॉर वैल्यूज बीइंग इंपोर्टेड इन डेटा फ्रेम यूजिंग रीड अंडरस्कोर CSV। स्पेसिफाई नहीं बोलना चाहिए। सपोज आपकी CSV फाइल है जहां पे कि आपने सेपरेटर जो इस्तेमाल किया है वो स्पेस का इस्तेमाल किया है। नाउ जब आप इससे कोई डेटा फ्रेम रेडी करें और उस डेटा फ्रेम में फर्दर अगर आपको कोई ऑपरेशंस करने हैं और वहां पर अगर वो ऑपरेशन प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो, तो इसका मतलब यहाँ पर इस स्पेस को यहाँ पे मेंशन करने के लिए इन द सेंस रीड अंडरस्कोर CSV में हम इस्तेमाल करते हैं SEP का, इन द सेंस सेपरेटर के लिए SEP आर्गुमेंट का इस्तेमाल होता है। सपोज दैट आपने लिखा df इक्वल टू रीड अंडरस्कोर CSV, ब्रैकेट में जाके आपने फाइल नेम दिया जिस CSV फाइल को आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, और इसके बाद यहाँ पे एज ए सेपरेटर जैसे हमने यहाँ पे लिखा \t। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Here it is asking that write code to read data from CSV file student.csv which is stored in C colon in data frame std including exclusive columns roll number name % where all values are separated by semicolon। In the sense हमें अब एक डेटा फ्रेम बनाना है std जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे student.csv को जो कि C ड्राइव में है। सो ऑब्वियसली हम लिखेंगे C colon student.csv, कॉमा लगाने के बाद में ये बोल रहा है कि हमारे डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स होंगी वो हम खुद डिफाइन करेंगे, रोल नंबर, नेम और %। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल करेंगे नेम्स, और इक्वल टू लगा के लिस्ट के अंदर आप मेंशन करेंगे रोल नंबर, देन नेम्स नेम, एंड इसके साथ में यहाँ पर होगा %। और अगली बात ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पर सेपरेटर जो इस्तेमाल करना है वो सेमीकोलन है, तो आप ले लेंगे SEP इक्वल टू यहाँ पे कोलन।
इसके बाद आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट कोड फॉर दिस। इस बेसिस पे यदि आप ऑप्शन देखें std इक्वल टू pd.read_csv, हमने फाइल कॉल की, सेपरेटर कॉल किया और नेम्स में हमने ये लिस्ट के फॉर्म में इसे मेंशन कर दिया है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। बाकी में आप देखिए यहाँ टपल का फॉर्म है, यहाँ पर हमने हेडर का इस्तेमाल किया, दैट इज नॉट करेक्ट, और यहाँ पे कॉलम्स का। सो आप समझ सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हमेशा ए ही होगा। बढ़ते हैं आगे। Raju want to import first 5 record of all items of stock.csv stored in inventory folder of C drive in data frame product. Help him to write correct code. यहाँ पर अब बात कर रहा है कि केवल फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को ही हमको इंपोर्ट करना है हमारे डेटा फ्रेम प्रोडक्ट में, और जो हमारी फाइल है वो इन्वेंट्री फोल्डर सी ड्राइव में वहाँ पे स्टोर है। तो जब आप read_csv करते हैं तो यहाँ पर जो हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं दैट इज एंड रोज, और मेंशन कर देंगे 5 रोज हैं तो इक्वल टू 5। बेसिस ऑन दिस अगर आप देखें हेड नहीं होगा, रोज भी नहीं होगा, टॉप भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल ओनली बी द करेक्ट वन। सो प्रोडक्ट इक्वल टू pd.read_csv ब्रैकेट में फाइल पाथ, कॉमा लगा के एंड रोज इक्वल टू 5। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर गिवन sale.csv लोकेटेड इन c:\inventory, ये हमारी CSV फाइल है। नाउ शिवानगी चाहती है सेल्स नाम का डेटा फ्रेम रेडी करना, और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरह से दिखेंगी। मतलब आप ध्यान देंगे यहाँ जो कॉलम हेडर है वो 0 1 2 3 4 है, मतलब यहाँ पे हेडर जो है वो इसका हमने नहीं लिया है, हमने मेंशन करना होगा हेडर आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसकी इंडेक्स लेबल्स को देखें तो ये 0 1 2 है विच इज अगेन डिफॉल्ट, और साथ ही यहाँ पे 5 रोज हैं, यहाँ पे केवल 3 रोज हैं जिसमें सेकंड नंबर और 5th नंबर को हमने स्किप किया हुआ है। सो बेसिस ऑन दिस अगर आप डेटा फ्रेम रेडी करें तो इस कोड में read_csv का हम इस्तेमाल करेंगे, स्किप रोज का इस्तेमाल करेंगे, और हम हेडर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कह देंगे नन, ताकि वो CSV फाइल का जो कॉलम हेडर है वो एक्सक्लूड हो जाए हमारे डेटा फ्रेम में। बेसिस ऑन दिस यू कैन से, अच्छा जो स्किप रोज है इसमें चूंकि यहाँ पे सेकंड 1 2 3 4 5 सेकंड एंड 5th को हम रिमूव कर रहे हैं सो दैट इट शुड बी 2 and 5। रिमेंबर यहाँ पे ये 0 से हम काउंटिंग नहीं करते हैं, 1 से काउंटिंग करते हैं। एंड हेंस वी कैन से दैट sales इक्वल टू pd.read_csv c:\inventory sale.csv, देन हेडर इक्वल टू नन होगा, और स्किप रोज इक्वल टू 2, 5 हमें लेना होगा। सो इन द सेंस ऑप्शन ए इज अगेन करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट अ CSV फाइल कैन टेक डैश एज डेलीमीटर। सो आप देखें हम सेमीकोलन भी डेलीमीटर के फॉर्म में, इन द सेंस सेपरेटर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस का या टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, @ का भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम CSV फाइल दिस वेयर द डेलीमीटर इज @ विथ फॉलोइंग कंडीशंस। सो अगेन यहाँ पे सेपरेटर डेलीमीटर @ चाहिए तो सेपरेटर चाहिए। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे हमने सेपरेटर इस्तेमाल नहीं किया, तो आप यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं सेपरेटर इक्वल टू @ कॉमा लगा के बाकी ऑप्शंस। एक्सक्लूसिव कॉलम्स की बात हो रही है, मतलब हम नेम्स का इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट रो शुड बी टेकन एज डाटा नॉट एज कॉलम, मतलब हेडर इक्वल टू आपको नन करना होगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे हेडर इक्वल टू नन, नेम्स इक्वल टू एक्सक्लूसिव कॉलम नेम्स, एंड सेपरेटर @ आप मान के चलिए, ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पर बट सब में लगा हुआ है। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है Which of the following attributes should be taken to import first 10 rows in a data frame from CSV? So here it is saying that कि केवल टॉप ऑर्डर रोज हमें डिस्प्ले करनी है, तो अभी हमने कई दफा देखा एंड रोज का हम इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। To create data frame T from following CSV file temp.csv stored in C drive, which of the following code is correct? यहाँ पे आप ध्यान देखें, जो CSV फाइल है इसमें जो सेपरेशन हुआ है वो स्पेस के द्वारा हुआ है, और जब स्पेस के द्वारा होता है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं \t का। सो बेसिस ऑन दिस यू कैन से ऑप्शन डी t इक्वल टू pd.read_csv ब्रैकेट में डायरेक्टरी इन द सेंस CSV फाइल, एंड एज ए सेपरेटर \t का हम इस्तेमाल करेंगे।
सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। तो ध्यान दें जब भी इस तरह से अगर इमेज हो तो कोशिश करें कि बीच का सेपरेटर क्या है ऑब्जर्व करें, कॉलम हेडर है या नहीं है उसे भी ध्यान देंगे और उसकी बेसिस पे कोड को आप सेलेक्ट करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है Which of the following statement is incorrect regarding to_CSV मेथड। मतलब अब हम बात कर रहे हैं to_CSV की। अभी तक आपने read_CSV से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। पहला स्टेटमेंट है we cannot export specified columns of a data frame to CSV files। सपोज हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें हमने डाला है रोल नंबर, नेम और लेट्स सपोज क्लास एंड इसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज हैं। तो यदि हम चाहते हैं केवल रोल नंबर को और नेम को एक्सपोर्ट करना हमारी CSV फाइल में तो दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि गलत है। हम चाहें तो सारे ही कॉलम्स को या स्पेसिफाइड कॉलम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी CSV फाइल में डेटा फ्रेम से। अगला हमारा स्टेटमेंट है वी कैन एक्सक्लूड कॉलम नेम्स टू बी सेव टू CSV फाइल while exporting using header equal to none। वेल यहां से लेकर एक्सपोर्ट करने तक की जहां तक बात है कि हम CSV फाइल में यदि डेटा फ्रेम के इन कॉलम हेडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इन द सेंस इन्हें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट उसके लिए हम जो आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं इट इज ऑलवेज हेडर इक्वल टू फॉल्स इन केस ऑफ to_CSV। रिमेंबर ऑलवेज। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज अगेन इनकरेक्ट। और अगला जो स्टेटमेंट है दैट वी कैन एक्सक्लूड रो लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम टू बी रिटन इन CSV फाइल व्हाइल एक्सपोर्टिंग यूजिंग इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ आप जानते हैं कि जैसे ये रो लेबल्स हैं हमारी डेटा फ्रेम की, तो यदि आप बिना किसी आर्ग्यूमेंट को पास किए केवल to_CSV का प्रयोग करें CSV फाइल बनाने के लिए, तो वहां पर ये जो इंडेक्स लेबल्स होते हैं ये भी एज ए कॉलम स्टोर हो जाते हैं CSV फाइल में। तो यदि आप इन्हें स्टोर नहीं करवाना चाहते तो इसके लिए हमें लिखना होता है या आर्गुमेंट इस्तेमाल करना होता है इंडेक्स का और उसे हमें फॉल्स असाइन करना होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका मतलब केवल इसमें स्टेटमेंट नंबर, अच्छा ये इनकरेक्ट की बात कर रहा है, ध्यान दें। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कोड टू एक्सपोर्ट ऑल डेटा ऑफ डेटा फ्रेम DF टू CSV फाइल temp.csv लोकेटेड इन C ड्राइव एक्सक्लूडिंग रो लेबल्स। तो अभी हमने डिस्कस किया इंडेक्स हेडर हमें क्या करना होगा, फॉल्स करना होगा। सो बेसिस ऑन दिस ऑप्शन C को आप इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं। df.to_CSV ब्रैकेट में CSV फाइल का नाम जिस जगह स्टोर करना है उसका पाथ देना होगा और हेडर इक्वल टू फॉल्स करना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर गिवन डेटा फ्रेम बुक। ये मेरी डेटा फ्रेम है और इसके आधार पे हम एक CSV फाइल बनाना चाहते हैं जहां पे कि केवल हम 2 कॉलम को एक्सपोर्ट करेंगे, बी नेम को और प्राइस को। तो इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहली बात तो ये कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी डेटा फ्रेम से CSV फाइल में कॉलम्स को और स्पेसिफिक कॉलम आपको मेंशन करना है तो हम कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो नेम्स एट्रीब्यूट होता है ये read_CSV में होता है हमारे कॉलम को अपना नाम देने के लिए। तो इस आधार पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और जब आप कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें लिस्ट का प्रयोग करना होता है। इन द सेंस यहाँ पे ऑप्शन जो बी है to_CSV फाइल नेम कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट के अंदर बी नेम और प्राइस को हमें मेंशन करना होगा। सो दिस इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल दैट, ये डेटा फ्रेम बना हुआ है। सोमेश हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू क्रिएट marks.csv। अब इसने एक कोड लिखा है result.to_CSV, ये तो फाइल हो गई। इंडेक्स में फॉल्स कर दिया, मतलब ये जो यहाँ पे डेटा फ्रेम में 0, 1, 2, 3 रहते हैं वो ऐड नहीं होंगे। हेडर फॉल्स कर दिया, मतलब ये भी रिमूव हो जाएंगे। कॉलम केवल हिंदी और संस्कृत होगा, मतलब इंग्लिश इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 5, 8, 5, 10, 8, 7। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 5, 8, 5, 10, 8, 7 दिस विल बी द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं। If you want to read top 20 rows of data from CSV file, which argument would you give to read_CSV? अगर आपको टॉप 20 रोज को डिस्प्ले करना है तो अभी हमने ये आई थिंक ये रिपीट हो गया, आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पे ऑप्शन होगा एंड रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
By default, read underscore CSV use the value of first row as column headers. Which argument will you give to ensure that the first row or the data is used as data, not as a column? तो हम क्या करते हैं, देखिए read underscore CSV की बात हो रही है, हेडर नहीं चाहिए तो हेडर इक्वल टू नन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, if you do not want to include index label of data frame being exported to CSV file, अब अगर आप CSV फाइल बना रहे हो, डेटा फ्रेम से डेटा सेंड कर रहे हो और डेटा फ्रेम के जो इंडेक्स लेबल है वो नहीं चाहिए, तो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स करना होगा, ऑप्शन बी। एंड फाइनली, इफ यू डू नॉट वांट द कॉलम नेम्स टू बी सेव्ड टू द CSV फाइल, वी मे यूज हेडर इक्वल टू फॉल्स। रिमेंबर ऑलवेज, ये जो दो ऑप्शंस हैं फॉल्स और नन, ध्यान रखें ये हमेशा to_CSV के साथ, और नन जो होता है दैट इज ऑलवेज विद read_CSV के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। मैंने अपनी ओर से कोशिश की इन CSV फाइल जो स्पेशली IP में इंक्लूडेड है जब हम डेटा फ्रेम से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। MySQL की जब बात होती है तो उसके लिए हम कभी अलग सेशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने रेडी किए, प्रिपेयर किए, कंपाइल किए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे so that you can have more grip on CSV files and more or better understanding on this। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।